कौन से सॉल्ट हैं? आपको नाम से पता चला नॉर्मल और न्यूट्रल। ये नॉर्मल और न्यूट्रल से मतलब ये है कि ना ये सॉल्ट एसिडिक हैं ना ये सॉल्ट बेसिक हैं। ये बात आपने याद रखनी है। दीज आर नॉर्मल और न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना इधर के ना उधर के, जैसे न्यूट्रॉन आप पढ़ते हैं ना प्रोटॉन है ना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। सो दैट आर नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। इसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं। लेट्स सपोज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट किया, और आप सबको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करता है, तो KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर आ जाता है। ये तो मैंने केमिकल रिएक्शन लिख लिया है, लेकिन अब इसको हम जरा समझते हैं कि ये हमारे पास कैसे हुआ। और ये जो सॉल्ट हमारे पास आया है इन एसिड और बेस के रिएक्शन से, बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपने पीछे पढ़ा हुआ। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो सॉल्ट आया है वो बेसिकली नॉर्मल और न्यूट्रल क्यों है? नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट की एक पहचान है। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट तब बनते हैं हमारे पास जब भी कोई एसिड, गौर से आपने सुनना है, जब भी कोई एसिड हमारे पास हाइड्रोजन आयन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। रिप्लेस मीन अपनी वो जगह तब्दील करे। किससे रिप्लेस करे? बाय पॉजिटिव मेटल आयन। बाय पॉजिटिव मेटल आयन। एक तो मेटल आयन हो, पोटाशियम आपने याद रखना है ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, और ये मेटल। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट हैं आप सबको पता है कि ये मेटल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव मेटल आयन है। इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा उसको हम नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। देखिए पोटाशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह पॉजिटिव मेटल आयन आ गया, इसको हम बोलेंगे पोटाशियम क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है जी? नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट है। आपकी बुक के अंदर काफी डिफरेंट जोन सी हैं, वो आप देख लीजिएगा, बुक के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है, बट मैंने आपको एक जोन सा केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझा दिया है। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, याद रखें। ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है ना ही ये हमारे पास एसिडिक हैं ना ही हमारे पास ये बेसिक हैं। और ये एसिडिक और बेसिक क्यों नहीं है ये हम जरा अब जब लेक्चर प्रोसीड होगा आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम इनको एसिडिक सॉल्ट क्यों नहीं बोल रहे, बेसिक सॉल्ट क्यों नहीं बोल रहे। सो अभी के लिए मैं यहां पर इसको टर्मिनेट कर रहा हूं। नेक्स्ट जब हम एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट पढ़ने लगे आप तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सॉल्ट एसिडिक या बेसिक क्यों नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है, जिनकी नेचर हमारे पास एसिडिक हो तो उनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय सम ऑफ द पॉजिटिव मेटल आयन। किसी भी मेटल आयन से जब हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो, लेकिन रिप्लेस कैसे हो? पार्शली। पार्शल का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रिप्लेस हो रहा है तो इस तरह के हम जो उनसे सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H2SO4, आप सबको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जाबिर बिन हयान ने जो सा है, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये हमारे पास इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो उनसे हैं वो फायदे हैं इस एसिड के। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिप्लेस हो रहा है और इसकी जगह पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है और हमारे पास वाटर आ गया। अब जरा आपने गौर से देखना, ये जो सॉल्ट हमारे पास आया है ये एसिडिक सॉल्ट है। मैं इसको एसिडिक सॉल्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको नजर आ रहा है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हो वो उस सब्सटेंस की एसिडिटी को डिटरमाइन करता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। सो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम, याद रखना है, ये हाइड्रोजन एटम इस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है
और इस सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंट होने का मतलब ये है ये एसिडिक इन नेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी पढ़ा है, आपको पता है आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये आपने याद रखना है, ये 10th क्लास के अंदर आप आगे पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा अगर 3rd चैप्टर आपने पढ़ा। तो ये इसी जो सा है टॉपिक के अंदर हम जो सा पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। आगे ये आर्हेनियस कंसेप्ट आएगा, लेवाइजर कंसेप्ट भी है, और इसके अलावा दूसरे कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट है, लॉरी ब्राउनफील्ड कंसेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे। ओके, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है। इसको एसिडिक सॉल्ट क्यों कहा? क्योंकि ये पॉजिटिव, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन आ रहा है, और आप ऊपर देख रहे हैं नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट में उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो एसिडिक सॉल्ट नहीं हो सकता। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, बेसिक भी नहीं हो सकता। बेसिक क्यों नहीं हो सकता वो हम आगे पढ़ लेंगे। सो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, और एसिडिक सॉल्ट इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आप जरा गौर से देखें, ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन थे, इसने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किए, ये बात याद रखें। इस सल्फ्यूरिक एसिड ने सिर्फ हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को 1 हाइड्रोजन दिया, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। जैसे ऊपर कंप्लीटली 1 ही हाइड्रोजन था, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया और नॉर्मल सॉल्ट आ गया। ये हमारे पास कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। ये स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन है तो ये 1 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। इस वजह से इस सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम इसको पीएच पेपर, हम कोई भी सॉल्ट को अगर हम मैंने ब्राइन बना लिया, ब्राइन बोलते हैं नमकीन पानी को जिसके अंदर एसिडिक सॉल्ट लेट्स सपोज प्रेजेंट है। मैं चाह रहा हूं कि देखना चाहता हूं कि ये सॉल्ट आया एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता कि उसमें हाइड्रोजन आयन है कि नहीं है, ये तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एटम्स है। मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए पीएच पेपर, ये पेपर तो आम सिंपल पेपर है, लेकिन एक पीएच पेपर होता है वो कलरफुल पेपर होता है, डिफरेंट कलर देता है। और याद रखें, जो हमारे पास पीएच पेपर अगर हम एसिडिक सॉल्ट के अंदर उसको डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो उसका जो कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो ब्लू से रेड के अंदर चेंज हो जाए, मतलब ब्लू लिटमस रेड, लिटमस पेपर उसका नाम है या पीएच पेपर होते हैं, वो ब्लू से रेड के अंदर चेंज हो जाए तो हमारे पास आपने समझ लेना है कि इस सोल्यूशन के अंदर एसिडिक सॉल्ट प्रेजेंट है। ये बात याद रखनी है। और एक और बात, ये जो एसिडिक सॉल्ट है ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके हमारे पास दोबारा से नॉर्मल सॉल्ट जो सा है वो बनाते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल। ये पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट एसिडिक सॉल्ट है, इसने बेस के साथ रिएक्ट किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। बेस की एक पहचान है, उसके एंड के ऊपर OH आता है। ये बेस के साथ इसने रिएक्ट किया और हमारे पास दोबारा से देखें आप पोटाशियम सल्फेट और वाटर आ गया। मतलब ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है। मैं इसको नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि देखें इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है। ये बात याद रखना। कंप्लीटली 1 हाइड्रोजन था, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, नॉर्मल सॉल्ट बन गया। लेकिन एसिडिक सॉल्ट के अंदर ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हुआ, उसने बेस के साथ रिएक्ट किया एसिडिक सॉल्ट ने और वापस नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बना दिया। सो दैट इज एसिडिक सॉल्ट। जी, थर्ड वन, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? बेसिक सॉल्ट हम किसको बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट जब बनेंगे जब हमारे पास कोई भी, ये आपने याद रखना है, बेसिक सॉल्ट हमारे पास तब बनेंगे जब हमारे पास कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करे। इट इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अच्छा, ये एक आपके लिए नया वर्ड है। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी हम बोलते हैं, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है,
बेस के एंड के ऊपर OH आता है, देखें इसके OH आ रहा है एंड के ऊपर, और पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी हाइड्रोक्सिल आयन, देखें 3 OH आयन है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी आयन, सॉरी बेस, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेस, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बनाता है जी, ये एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड बना रहा है, प्लस हमारे पास H2O बन रहा है। तो ये जो हमारे पास सॉल्ट आया है ये बेसिक सॉल्ट है। अच्छा, इसको मैं बेसिक सॉल्ट क्यों बोल रहा हूं, ये भी जरा गौर से सुन लें। देखें इसके अंदर आपको OH नजर आ रही है। एसिडिक सॉल्ट में याद रखना, आपको एमसीक्यूज बोर्ड में आ सकता है, डिफरेंट एग्जांपल वो दे सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट हमारे पास आपको आ सकती है एमसीक्यूज, उसमें वो चॉइस दे देंगे A B C D, तो आपने याद रखना जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो एसिडिक सॉल्ट है, जिसमें OH आयन है वो हमारे पास क्या है जी, बेसिक सॉल्ट है, और जिसमें ये दोनों नहीं है वो हमारे पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है। सो ये हमारे पास पहचान है इसकी, ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें OH है और ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। दोबारा से सुन लें जी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, 3 OH हैं हमारे पास, देखें यहाँ पर 2 आ रहा है, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये 2 बेसिक सॉल्ट जो उनसे हैं वो आ रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सिल आयन के आने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से ये बेस न्यूट्रलाइज नहीं हुई, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास सॉल्ट आता है उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। और हमें ये कैसे पता चलेगा जी, हम देख के तो हम नहीं कह सकते कि इसमें OH है, OH हमें नजर नहीं आ रही, वो तो जब हम इसके पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जब केमिकल माइक्रोस्कोप से जब हम इनको डिटरमाइन करते हैं इनके स्ट्रक्चर, तब हमें पता, देख के हमें कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह आपने लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना है। लिटमस पेपर जब आप बेसिक सॉल्ट में डालेंगे तो इस दफा वो रेड से ब्लू हो जाएगी, रेड लिटमस ब्लू, मतलब उसका कलर जो रेड से था वो चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर। अगर ब्लू के अंदर चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जिस लिटमस पेपर को आपने डाला है एक सोल्यूशन के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट है, ये बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट की एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पास जैसे एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ मिलकर हमारे पास नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, इसी तरह ये बेसिक सॉल्ट भी हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं जी, एसिड के साथ मिलके नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट जो से हैं वो वापस बना देते हैं। मैं ऊपर ये एग्जांपल लिख रहा हूं, ये हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये देखें एक एसिड के साथ मिला, एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ मिलते हैं और बेसिक सॉल्ट एसिड के साथ मिले और हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड आ गया जी, ये डाइक्लोराइड आ गया और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये भी हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ 2 जिसमें होंगे, ये भी हमारे अंदर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें OH आ रहा है, मतलब अभी तक नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बना। ये जो हमारे पास आया है, सॉरी, ये जो बेसिक सॉल्ट आया है इसको हम दोबारा से रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, एसिड के साथ, और हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब देखें इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि ये सॉल्ट है, इसके अंदर आपको ना ही H आयन मिल रहे हैं ना ही OH आयन जो उनसे हैं या एटम जो उनसे हैं वो नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इधर हम वाइंड अप करते हैं। 3 सॉल्ट को हमने डिटेल के अंदर देखा है कि नॉर्मल सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है और एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अपने जो से हैं रिमेनिंग सॉल्ट्स की टाइप्स हैं उसको हम थॉरली एक्सप्लेन करेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें कि अगर आपको, कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ डिफरेंट चैनल्स जो उनसे हैं वो खुले हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स एजुकेशन के, सारे अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि कई एक चैनल के अंदर बहुत अच्छा लेक्चर अपलोड होता है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला आ रहा होता है। मैं अपने लेक्चर के अंदर हमेशा ये कहता हूँ कि पहले कमेंट करने से पहले आप ज़रा उस लेक्चर को दोबारा से देखें, गौर से पढ़ें, तो हो इसका 90% चांस है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। लेकिन हो सकता है इंसान बरक जो है वो गलती कर सकता है, तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी कंसेप्ट जो है वो छूट जाता है, तो उसको आप कमेंट करें। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को थॉरली देखें
तो आपको जो सा वो सारा कुछ जो सा इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जी जज़ाकल्लाह।